नमस्कार दोस्तों। आज अहमदाबाद के ऐतिहासिक और विशाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईसीसी टीबीएस वर्ल्ड कप 2026 के इस सुपर 8 के महामुकाबले में क्रिकेट जगत की दो सबसे बड़ी शक्तियों भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक ऐसी जबरदस्त भिड़ंत हुई जिसने क्रिकेट के हर बने बनाए समीकरण को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच के अंत में जो करिश्मा हुआ उसने न केवल मैदान पर मौजूद दर्शकों को बल्कि पूरी दुनिया को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया है। जैसे ही यह निर्णायक मुकाबला शुरू हुआ, अहमदाबाद का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया था, जहां दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान के बीचों बीच टॉस के लिए आए और किस्मत ने एक बार फिर सूर्य का साथ दिया। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का एक बेहद साहसी और रणनीतिक फैसला किया, क्योंकि शाम की ओस और पिच की नमी भारतीय गेंदबाजों के लिए मददगार साबित हो सकती थी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की चमचमाती दुधिया रोशनी और लाखों दर्शकों के शोर के बीच जब दक्षिण अफ्रीका की ओर से पारी का आगाज करने के लिए क्विंटन डी कॉक और रयान रिकल्टन की आक्रामक सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी, तो हवा में एक अलग ही तनाव महसूस किया जा रहा था। भारत की ओर से गेंदबाजी की कमान दुनिया के सबसे घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने संभाली। बुमराह ने अपने पहले ही ओवर में 145 किमी प्रति घंटे की रफ्तार और अपनी जादुई इन स्विंग गेंदों से अफ्रीकी बल्लेबाजों का कड़ा इम्तिहान लिया और उन्हें क्रीज पर पूरी तरह असहज करते हुए बैकफुट पर धकेल दिया। बुमराह की गेंदों में वह धार थी जिसने शुरुआत में ही दक्षिण अफ्रीका को रक्षात्मक होने पर मजबूर कर दिया। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के सबसे अनुभवी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ज्यादा देर तक शांत रहने वालों में से नहीं थे। उन्होंने खेल के तीसरे ओवर में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को निशाने पर लिया और उनकी दो लगातार गेंदों पर दो गगनचुंबी झड़कर स्टेडियम का तापमान अचानक बढ़ा दिया। डी कॉक के इन प्रहारों ने भारतीय प्रशंसकों को सन्न कर दिया और मैच में दक्षिण अफ्रीका की वापसी का बिगुल फूंक दिया। दूसरे छोर पर रयान रिकल्टन भी आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए और उन्होंने जसप्रीत बुमराह जैसी विश्वस्तरीय गेंदबाजी के खिलाफ एक क्लासिक कवर ड्राइव खेलकर अपने खतरनाक इरादों की स्पष्ट घोषणा कर दी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के उस तपते हुए मैदान पर मुकाबला अब एक बहुत ही रणनीतिक मोड़ ले चुका था, जहां हर एक रन के लिए जद्दोजहद जारी थी। भारतीय टीम को जिस पहली और बेहद महत्वपूर्ण सफलता की तलाश थी, वह खेल के 5वें ओवर में तब मिली जब कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को आक्रमण पर लगाया। हार्दिक ने आते ही अपनी गेंदबाजी का जलवा बिखेरा और अपनी बिल्कुल सटीक लेंथ के साथ साथ पिच से मिलने वाले अतिरिक्त उछाल का ऐसा घातक मिश्रण तैयार किया कि सलामी बल्लेबाज रयान रिकल्टन पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद रिकल्टन के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेटकीपर ईशान किशन के दस्तानों में समा गई, जिससे भारत को वह बहुप्रतीक्षित ब्रेक थ्रू मिल गया। रिकल्टन के आउट होने के बाद मैदान पर कदम रखा दक्षिण अफ्रीका के सबसे उभरते हुए सितारे और बेबी एबी के नाम से मशहूर युवा सनसनी डेवोल्ट ब्रेविस ने क्रीज पर पहुंचते ही अपनी पहली ही कुछ गेंदों में दुनिया को यह साबित कर दिया कि उन्हें महान एबी डिविलियर्स का उत्तराधिकारी क्यों माना जाता है। उन्होंने भारत के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की फिरकी को बिना किसी हिचकिचाहट के पढ़ा और घुटने टेक कर एक ऐसा गगनचुंबी और दर्शनीय जड़ा जिसने स्टेडियम में मौजूद 1.25 लाख दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के उस तपते हुए और बिजली की तरह कड़ी डीडी अचकते तनावपूर्ण माहौल में दक्षिण अफ्रीका का स्कोर बोर्ड अब किसी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भाग रहा था। मैदान पर मौजूद 1.25 लाख दर्शकों का शोर भी अफ्रीकी बल्लेबाजों के आत्मविश्वास को कम नहीं कर पा रहा था। खेल के 10 ओवरों की निर्धारित समाप्ति के बाद दक्षिण अफ्रीकी टीम केवल एक विकेट के नुकसान पर 34 रनों के एक अत्यंत मजबूत आक्रामक और चुनौतीपूर्ण मुकाम पर पहुंच चुकी थी। अनुभवी और दुनिया के सबसे खतरनाक सलामी बल्लेबाजों में शुमार क्विंटन डी कॉक आज एक अलग ही रौद्र रूप में नजर आ रहे थे। उन्होंने मैदान के चारों ओर अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए और 360 डिग्री शॉट्स का हैरतंगेज प्रदर्शन करते हुए मात्र 32 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। डी कॉक की बल्लेबाजी को देखकर उस